डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक एक्सरसाइज 8.2। इस बार सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो कंसेप्ट आपको समझाया जाएगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उससे रिलेटेड आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हमने ट्रिग्नोमेट्री में जो 6 एंगल पढ़े, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट, सीकेंट, कोसिकेंट, अब हम उन सब की वैल्यू निकालेंगे। और हमारे पास 10th क्लास में कितने स्टैंडर्ड एंगल हैं? 5। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब आप देखना है इनको करने के तरीका क्या है। देखिए ध्यान से, आप स्टार्ट करेंगे 0, 1, 2, 3, 4, यहां से स्टार्ट करते हैं। क्या लिखेंगे आप? 0, 1, 2, 3, 4। अब इनमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन है? 4 है, तो आप सबसे बड़ी वैल्यू से डिवाइड कर दो। ये देखिए आपने 4 से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। 4 से डिवाइड करके अब आप क्या करेंगे, इसका अंडर द रूट, हर किसी का अंडर द रूट करेंगे यार। तो देखिए 0 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 0। और 0 का अंडर द रूट कितना होता है? 0। पहली टेबल भरनी स्टार्ट हो गई आपकी। 1 का रूट 1 और 4 का रूट कितना होता है आपका? 2। अब देखिए 2 ने इस 4 को कैंसिल कर दिया, ठीक है ना। तो 1 का रूट 1, लेकिन 2 का रूट एज इट इज छोड़ देंगे, √2। ओके, √3 एज इट इज, और 4 का रूट कितना हो गया? 2। ये कैंसिल होकर 1, और 1 का रूट बोलिए कितना होता है? 1। दोबारा सुनिए कैसे किया था। 0, 1, 2, 3, 4 लिखिए। सबसे बड़ी वैल्यू 4 है, तो 4 से डिवाइड कीजिए सबको, और अंडर द रूट स्क्वायर रूट लीजिए आप। जब स्क्वायर रूट ले लेंगे तो उनकी जो वैल्यू आएंगी वो आपके लिए साइन थीटा की टेबल को फिलअप कर देंगी। पहली बात क्लियर हो गई। अब कोस थीटा कैसे भरना वो सुनना। साइन से कोस कैसे आएंगे? आपकी टेबल ऐसे गई है ना, इस तरीके से 0 to 90। इसको वापस ले आओ। वापस लाओगे तो पहले आएगा 1, फिर क्या आएगा? √3/2, फिर क्या आएगा? 1/√2, फिर ये 1/2, और फिर किसकी बारी आएगी? 0। तो जो चीज आपने साइन में लिखी, आप 0 to 90 गए तो कोस में उसी चीज को 90 to 0 ले आओ बस, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट, टेन थीटा कैसे निकलेगा? ध्यान से सुनिएगा हमेशा। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? हमेशा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो देखिए 0 को 1 से डिवाइड कीजिए, 0 आएगा। 1/2 को इससे डिवाइड कीजिए तो 2 से 2 कटेगा, और क्या आएगा? 1/√3। 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड कीजिए तो 1 आएगा। √3/2 को 1/2 से डिवाइड कीजिए तो 2 से 2 कटेगा, और क्या आएगा? √3। और 1 को अगर 0 से डिवाइड करोगे तो 1 को 0 से डिवाइड करने पर होता है इन्फिनिटी। क्या बोलते हैं इसको? इन्फिनिटी। ये हो गया 10 का टेबल, क्योंकि 10 का फॉर्मूला बताया मैंने साथ में। कोट के लिए क्या करना है, ध्यान से सुनना। जो तुम 10 की टेबल को इस तरीके से लिखकर लाए हो, कोट में उल्टा करो इससे। तो बोलिए पहले क्या आएगा? इन्फिनिटी, फिर क्या आएगा? √3, फिर 1 लिखिए, फिर 1/√3 लिखिए, और फिर 0 लिखिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपकी कोट भी फिलअप हो जाएगी। अब ध्यान से सुनना, ये जो साइन होता है इसका अपोजिट होता है कोसिकेंट। कोसिकेंट क्या होता है? साइन का अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो ध्यान से सुनिएगा, 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है? हमेशा 1/0, यानी कि इन्फिनिटी। 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है? इन्फिनिटी। 1/2 का 2, इसका रेसिप्रोकल करो √2, इसका रेसिप्रोकल करो 2/√3, और इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? अगेन। जब आपने कोसिकेंट को फिलअप किया तो इसी से उल्टे चलते रहो तुम। पहले क्या लिखोगे? 1, ये वाला, फिर 2/√3, ये वाला, फिर √2, फिर 2, और फिर क्या लिखेंगे आप? इन्फिनिटी। ओके,
तो इस तरीके से ये टेबल आपकी फिलअप हो जाएगी। टेबल फिलअप होने के बाद क्वेश्चन कैसे होता है, जैसे सपोज कीजिए आपसे पूछा जाए, मान लीजिए आपसे ये कहा जाए कि आप tan स्क्वायर 60 प्लस कोट स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या आएगी। क्वेश्चन आ जाए tan स्क्वायर 60 प्लस कोट स्क्वायर 30 की वैल्यू चाहिए। तो देखिए tan 60 की वैल्यू क्या है, √3। tan 60 की वैल्यू √3 और कोट 30 की वैल्यू क्या है, कोट 30 की वैल्यू √3। ठीक है, तो √3 का स्क्वायर कितना हुआ 3, √3 का स्क्वायर कितना हुआ 3, 3 प्लस 3 कितना हो गया आपका 6। तो ये है इसकी एप्लीकेशन, ऐसे क्वेश्चन हम कर सकते हैं इसके बेस पर। ठीक है ना, तो ये टेबल आपको सबसे पहले आनी चाहिए। ये 8.2 का कंसेप्ट है, एक्सरसाइज आपको नहीं करनी क्योंकि आपकी सिलेबस में नहीं है। तो चलिए अगला कंसेप्ट और सीख लेते हैं हम। अब जो आपने कंसेप्ट किया उसके बेस पर हम एक क्वेश्चन करते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन करने के दो मेथड है। ये हमने 8.1 में जो PVP अपॉन HHV किया आप उससे भी कर सकते हो, लेकिन उससे थोड़ा सा टफ पड़ेगा। और अगर आप इससे करोगे तो काफी इजी मेथड देगा। ध्यान से सुनना, एक ट्रायंगल ABC जो कि राइट एंगल है B पर, तो ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना ली ABC, ये B पर राइट एंगल होगी। tan A की वैल्यू 1/√3। अब आप टेबल को याद कीजिए, tan A 1/√3 कब होता था, तो आप पाएंगे कि tan 30 की वैल्यू हुई। ठीक है ना, इसका मतलब A एंगल कितना हुआ 30 डिग्री, और अगर A एंगल 30 हुआ तो ये कितना एंगल बचेगा आपका 60 डिग्री। गॉट इट, सही है ना। तो यहां से पुट कीजिए, फर्स्ट पार्ट को करते हैं, sin 30 cos 60 डिग्री, फिर cos 30 डिग्री sin 60 डिग्री। मैंने A और C की वैल्यू निकाल ली है, 30 डिग्री और 60 डिग्री। अब टेबल अगर आपको याद हो जाए तो टेबल से निकालिए। sin 30 की वैल्यू 1/2, cos 60 1/2, cos 30 √3/2 और sin 60 भी √3/2। कैलकुलेशन करते थोड़ा सा, 1 × 1 1, 2 2 4, √3 3, 2 2 4। आप देखिए जब आप 4 को एलसीएम लेंगे देन यू विल गेट 1। हो गया ना पहला काम। चलो दोबारा करके देखते हैं। इसमें करते हैं, A की वैल्यू कितनी 30, C की वैल्यू कितनी 60, सिमिलरली 30 और C की जगह मैंने क्या पुट कर दिया 60। cos 30 की वैल्यू √3/2 और cos 60 की वैल्यू 1/2, sin 30 की वैल्यू 1/2 और sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। टेबल बनवाई ना अभी आपको मैंने, √3 × 1 √3, 2 2 4, फिर से √3, 2 2 4। ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, कैंसिल होकर क्या आ जाएगा आपके पास 0। तो इस तरीके से आप, मैंने एग्जांपल भी दे दिया टेबल का कैसे यूज हुआ है, और इसके साथ में 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 भी आप कर सकते हैं। अब आप देखिए एक क्वेश्चन हमारा 10th बचा हुआ है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में नहीं करवाया था, उसको समझने की कोशिश करना। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, ट्रायंगल PQR है जो कि राइट एंगल किस पर है P पर है। तो चलिए मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूं। दिस इज ए ट्रायंगल PQR। ओके, Q पर राइट एंगल है, PQR ट्रायंगल राइट एंगल है, Q मैंने बना दिया। इसमें PQ 5 सेंटीमीटर है, दिस इज 5 सेंटीमीटर PQ, और बाकी जो दो साइड है उनका सम आपको गिवन है 25। कितना सम गिवन है 25। अगर मैं इस साइड को 1 सेंटीमीटर मान लूं इसको, तो ये कितनी बच जाएगी आपकी 25 - x। ठीक है ना, क्योंकि दोनों का सम 25 आ रहा है। देखो आप, तो चलिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम को लगाकर देखते हैं। क्या कहती है आपको पाइथागोरस कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये होती है।
तो देखिए इसका मतलब 25 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। वैल्यू डाल दिया ना मैंने सारी, होल स्क्वायर करिए, क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला हुआ। और ये कितना बचा एक्स स्क्वायर प्लस 25, प्लस का एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, प्लस का एक्स स्क्वायर वहां भी है, तो कैंसिल कर लेते हैं इसको। नाउ दिस इज 625 माइनस 50x इज इक्वल टू 25। प्लस वाले 25 को इधर लाइए तो माइनस का होगा, और माइनस का 50x उधर लेकर जाइए तो प्लस का होगा। कैंसिल कर लीजिए, सोल्व कर लीजिए, x की वैल्यू आ गई 12। बोलिए x की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो मैं इस ट्रायंगल को दोबारा बना के दिखा देता हूं आपको। ये ट्रायंगल थी पी क्यू आर, ये कितना था 5 सेंटीमीटर, ये तुमने x माना था जो कि कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, और ये आपने माना था 25 माइनस एक्स, यानी 25 माइनस 12 कितना हो गया आपका 13 सेंटीमीटर हो गया। अब इसने पूछा क्या है, साइन पी, कोस पी और टेन पी की वैल्यू। तो देखिए साइन पी, कॉस पी, टेन पी, 8.1 है ना ये, और 8.1 की टेक्निक क्या बताई थी, पीबीपी, पीबीपी अपॉन एच एच बी, याद आना चाहिए आपको। अब इसमें एक्टिव एंगल कौन है, एक्टिव एंगल है पी, और एक्टिव एंगल के सामने, एक्टिव एंगल के सामने कौन बैठा होता है आपका परपेंडिकुलर। तो बोलिए परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में 12, परपेंडिकुलर की वैल्यू मैंने 12 लिख दी। एच हाइपोटेन्यूज कितना आपका 13, हाइपोटेन्यूज 13, और बेस कितना हुआ फिर इस क्वेश्चन में 5, ठीक है ना। इस तरीके से आप पीबीपी अपॉन एचएचबी का यूज करते हुए अपनी सभी वैल्यूज को निकाल सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हुआ 8.1 से। अब आप सुनिएगा कि क्वेश्चन नंबर 11 में जो ट्रू फॉल्स है उसका क्या करना है। मैंने आपके आगे 5 स्टेटमेंट लिख रखी है, आपको बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। पहली स्टेटमेंट कहती है वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है या फॉल्स है, तो आप कहेंगे कि ये फॉल्स है। अच्छा क्यों है फॉल्स, मैंने अभी आपको टेबल बनवाई, तो 10a की टेबल अगर याद हो तो ऐसे चली थी 0, 1/√3, 1, √3, 0। ये 10a की टेबल बनी थी अपनी tan थीटा की। तो अब मेरे को बताओ ये जो √3 है ये क्या है, 1 से बड़ा है ना। √3 की वैल्यू होती है 1.732, तो ये तो 1 से बड़ा है। स्टेटमेंट कहती है कि 10a की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है, तो ये यानी कि ये गलत है, पहली बात। दूसरा, सीकेंट 12/5 पॉसिबल है या नहीं कभी भी, तो ध्यान से सुनिए। सीकेंट थीटा का फॉर्मूला हमने पढ़ा था h/b, h/b। हाइपोटेन्यूज क्या होता है, हमेशा बेस से बड़ा होता है। तो बोलिए ये जो 12 है ये 5 से बड़ा है या नहीं है? आपकी कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है ना, कर रहा है, इसका मतलब ये ट्रू। तीसरी बात, cos A इज एब्रीविएशन फॉर कोसिकेंट ऑफ ए, गलत, ये फॉल्स है। क्योंकि कोसिकेंट ए को हम कैसे लिखते हैं, कोसिकेंट ए ऐसे लिखा जाता है, ऐसे नहीं लिखते, ये तो कोस है। कोस ए इज एब्रीविएशन फॉर कोसाइन ए आता तो ठीक था, ठीक है ना, साइन का म्यूचुअल है ये कोसाइन। कोट ए इज प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए, गलत है ये भी। मैंने आपको जब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करवाई थी तभी बता दिया था कि फंक्शन और एंगल, फंक्शन और एंगल प्रोडक्ट नहीं होते, एक दूसरे की शेड होते हैं, एक दूसरे के म्यूचुअल पार्टनर होते हैं। ये पूछा है कि साइन थीटा जो है 4/3 पॉसिबल है या नहीं है, तो चेक कर लेते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, P/H, ठीक है, P/H। अब हाइपोटेन्यूज क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। हाइपोटेन्यूज क्या होता है, परपेंडिकुलर से बड़ा। लेकिन ये जो 3 है ये तो 4 से क्या है, छोटा है। तो हाइपोटेन्यूज यानी 3 परपेंडिकुलर से छोटा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है आपकी फॉल्स है। तो
तो इन सभी के अंदर आपको ट्रू फॉल्स बताना था। आप कहेंगे एग्जाम में कैसे आएगा, एग्जाम में इसमें से कोई भी 4 स्टेटमेंट दे देगा तुम्हें और पूछ लेगा कि बताओ कौन सी ट्रू है, ठीक है ना। देखो इसमें 5 स्टेटमेंट है, 5 में से 4 तो फॉल्स है ना, एक ही ट्रू है। तो इस तरीके से एमसीक्यू में इसको पूछा जा सकता है। गॉट माय पॉइंट। अब अगली बात सुनिए। अभी आपने ट्रिग्नोमेट्री में ये देखा कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री की टेबल हमने कैसे बनाई। लेकिन कुछ रूल हमारे पास ऐसे भी हैं जिससे आप बाकी एंगल्स की हेल्प से और रूल की हेल्प से अपनी वैल्यूज को निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास डिस्कशन में ट्रिग्नोमेट्री ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्री ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? ऐसे दो एंगल जिनका सम क्या हो 90 डिग्री हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब इनमें ट्रिग्नोमेट्री कैसे काम करेगी वो सुनना। 90 माइनस थीटा को अपने माइंड में रखिए हर टाइम। 90 माइनस थीटा, देखो मैंने कहा ना सम 90 है, अगर एक एंगल इधर आ जाएगा तो बाकी तो एंगल बचेगा ना। सो दिस इज 90 माइनस थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया, ठीक है। इनके आगे अपने 6 फंक्शन लिखो, साइन, कोस, टेन, कॉट, सीकेंट, कोसिकेंट लिख दिया। अब ये फॉर्मूले है सारे के सारे आपके। 90 माइनस थीटा की वजह से, ध्यान से सुनना, 90 माइनस थीटा की वजह से साइन क्या बन जाएगा? कोस। कोस क्या बन जाएगा? साइन। बोलो 90 माइनस थीटा जब आया तो दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट होगी कि नहीं होगी? टेन क्या बन जाएगा? कोट, और कोट क्या बन जाएगा? टेन। तो बोलो ये भी कन्वर्ट हुए कि नहीं हुए? सीकेंट क्या बन जाएगा? कोसिकेंट, और कोसिकेंट क्या बन जाएगा? सीकेंट। तो ये है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की ट्रिग्नोमेट्री, जिसको तुम्हें लर्न करना है, याद करना है। आप कहेंगे कि सर क्वेश्चन कैसे करेंगे इसका, तो आपको एक तरीका बताता हूं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि साइन 27 डिग्री अपॉन कोस 63 डिग्री की वैल्यू निकालो, फाइंड वैल्यू। इसकी वैल्यू निकाली कितनी है। अब तुम्हें ना तो ये पता कि साइन 27 की वैल्यू कितनी होती है, और ना तुम्हें ये पता कि तुम्हें ये कोस 63 की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है ना। लेकिन आप ध्यान से देखिए, इन दोनों एंगल का सम कितना है? 63 और 27, इन दोनों का सम कितना है? 90 है, ठीक है ना। तो फिर तरीका देखना आप, साइन 27 कोस 63 को मैं लिख देता हूं 90 माइनस 27। कोई प्रॉब्लम? 63 को 90 माइनस 27 तो लिख सकते हैं ना। जब मैंने 63 को चेंज किया तो कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कि 63 को चेंज करना है। तुम्हारा मन करता हो तो 27 को चेंज कर देना बेशक। फायदा क्या हुआ? कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा क्या प्रोवाइड करता है? साइन थीटा। तो वो नीचे वाली वैल्यू कितनी हो गई? साइन 27, और अभी कैंसिल होकर क्या दे देगा आपको? 1। तो बोलिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना। तो चलिए इसी पैटर्न पर आपको एक क्वेश्चन और बताता हूं मैं। क्वेश्चन आ जाए, tan 48 माइनस cot 42। एग्जाम्पल दे रहा हूं दोस्तों आपको। 48 और 42 की वैल्यू भी हमें तो नहीं पता, लेकिन ये पता है कि इन दोनों एंगल का सम कितना होता है? 90 होता है। तो चलिए किसी एक को चेंज करते हैं। 48, 42 को बदल देता हूं मैं, क्या लिखूंगा? 90 माइनस 48। 90 माइनस 48 क्या होता है? 42। ये क्वेश्चन था, ये सॉल्यूशन का पहला स्टेप चला। अब फॉर्मूला याद करिए आप अपना, क्या कहा? cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा। तो tan 48 से tan 48 कैंसिल हो गया, बोलो क्या मिला आपको? 0। सो दिस इज द यूज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल।
ठीक है ना। तो ये आपकी एक्सरसाइज 8.3 का कंसेप्ट था। एक्सरसाइज आपको नहीं करनी क्योंकि आपके इस साल सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये चीजें सारी काम आएंगी, इसलिए पहले मैंने आपको टेबल सिखाई है, टेबल के बेस पर आपको एक क्वेश्चन करके दिखाया, फिर मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट सिखाया है, और इसके बेस पर मैंने आपको 2 क्वेश्चन करके दिखाए। अब नेक्स्ट जो फॉर्मूले बता रहा हूं उनको याद करना है। जब उनको याद कर लोगे तब तुम्हें 8.4 क्लियर हो पाएगी। डियर स्टूडेंट्स, आप ध्यान से सुनना कि एक्सरसाइज 8.4 में कौन कौन से फॉर्मूले काम करेंगे। पहला फॉर्मूला आपको सिखा रहा हूं मैं, प्रोडक्ट रूल। कौन सा रूल बता रहा हूं आपको मैं? प्रोडक्ट रूल। पहला, साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा की मल्टीप्लाई हमेशा 1 होती है। साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा की मल्टीप्लाई हमेशा क्या होती है? 1। तो बोलिए यहां से 2 बातें निकल सकती हैं कि साइन थीटा किसके इक्वल हुआ? 1 अपॉन कोसिकेंट, एंड कोसिकेंट थीटा किसके इक्वल हुआ? 1 अपॉन साइन। ये पहला प्रोडक्ट रूल का पहला पार्ट। दूसरा, कोस थीटा और सीकेंट थीटा की मल्टीप्लाई भी 1 होती है। इससे क्या निकलेगा कि कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सीकेंट थीटा, एंड सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा। ये 2 रूल हुए। इसी रूल के तहत थर्ड पार्ट ध्यान से सुनना, टेन थीटा और कोट थीटा की मल्टीप्लाई भी 1 होती है। इसलिए आप कह सकते हैं कि टेन थीटा जो होता है वो 1 अपॉन कोट थीटा होता है, एंड कोट थीटा जो होता है वो 1 अपॉन टेन थीटा होता है। आगे बात समझ में। तो प्रोडक्ट रूल के कितने पार्ट हुए? 3, और हर पार्ट में से फिर से 2-2 निकल जाते हैं। ये सारे आपको याद होने चाहिए, बार बार आप लिख के लेके। जब मैं आपको टेबल बनवा रहा था 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 की, तब मैंने वहां बताया था कि टेन थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के भी। तो आप सोचिए कि कोस थीटा क्या होगा फिर? कोस थीटा टेन से उल्टा चलता है, तो टेन से उल्टा चलेगा तो क्या बनेगा? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसका भी उल्टा कर सकते हो आप, तो ये होगा 4। ठीक है ना। ध्यान रखिए, प्रोडक्ट रूल के अंदर आपको इन 4 पार्ट पर काम करना है, ठीक है ना। अब देखिए उससे अगला, इसके बाद अब हम आते हैं रूल ऑफ यूनिटी। रूल ऑफ यूनिटी। यूनिटी का मतलब होता है 1। यूनिटी का मतलब क्या होता है? 1। इसका पहला फॉर्मूला सुनना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। दूसरा फॉर्मूला सुनिए, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। और तीसरा फॉर्मूला सुनिए, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा भी 1 होता है। तो मैंने 3 फॉर्मूले बताए, तीनों में प्लस माइनस किसके इक्वल है? उनकी 1 के इक्वल है। अब ध्यान से सुनिएगा, इस फॉर्मूला में से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये याद रखने वाले सारे याद रखने आपको। ये सिमिलरली यहां से चलिए, सीकेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आएगा? आप निकालिए यहां से, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, आगे चलिए यहां से, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आएगा? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आएगा? कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है ना। तो मेन फॉर्मूले कितने? 3, 1, 2, 3, और हर एक के अंदर से 2-2 फॉर्मूले और निकलते हैं आपके। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर कितने फॉर्मूले हो गए? 9 फॉर्मूले ये हो गए हमारे। ठीक है ना। तो रूल ऑफ यूनिटी के अंदर 9 फॉर्मूले हैं, और जबकि वहां जब मैंने आपको बताए थे तो वहां पर आपके पास 11 फॉर्मूले थे। तो 11 फॉर्मूले वो, 9 फॉर्मूले ये, टोटल हो गए 20 फॉर्मूले। इन 20 फॉर्मूलों के बेस पर एक्सरसाइज 8.4 चलेगी आपकी। 8.4 का हमेशा इतिहास रहा है
कि सीबीएसई में यहां से एक क्वेश्चन 4 मार्क का आएगा ही आएगा। ठीक है, तो हम एक्सरसाइज तो बाद में करेंगे, आप नेक्स्ट वीडियो पाएंगे उसकी। उससे पहले मैं आपको रूल ऑफ यूनिटी डेराइव करके बता देता हूं कि कैसे हुआ था डेराइव। अब देखिए, मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है कोई, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, और ये है मेरा एंगल थीटा। तो थीटा के सामने कौन होता है आपको पता होगा, परपेंडिकुलर। ये कौन होता है, हाइपोटेन्यूज, जो 90 के सामने है। तो ये कौन बचा आपका, बेस। क्लियर है। अच्छा, आपने क्या पढ़ा था पहले, 8.1 में पढ़ा होगा ना, पीबीपी अपॉन एचएचबी पढ़ा है ना, उसका भी हम यूज करेंगे, ध्यान से देखना। इसलिए इस ट्रायंगल में पाइथागोरस रूल लगाओ। पाइथागोरस रूल क्या कहेगी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब पहला काम इसमें ध्यान से सुनना, इस इक्वेशन को हर बार एच स्क्वायर से डिवाइड करो, डिवाइड बाई एच स्क्वायर बोथ साइड करो। क्या आया, एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर और बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। कर लिया ना एच स्क्वायर से डिवाइड। एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर कितना हुआ, 1। ये क्या हुआ, पी अपॉन एच का स्क्वायर, और ये क्या हुआ, बी अपॉन एच का स्क्वायर। अब बताओ, जब आपने 8.1 पढ़ी थी तो पी अपॉन एच किसका फॉर्मूला था, साइन थीटा। पी अपॉन एच किसका फॉर्मूला था, साइन थीटा। बी अपॉन एच किसका फॉर्मूला था, कोस थीटा। स्क्वायर है तो वो तो रहेगा, और इक्वल टू कौन है बोलिए आपका, 1। तो बोलिए पहला फॉर्मूला डायरेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। रूल ऑफ यूनिटी का पहला फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट कर दिया। चलिए सेकंड केस बताता हूं आपको। आपने एच स्क्वायर से डिवाइड किया था ना पहले, अब आपकी बारी आ गई पी स्क्वायर से करते हैं। डिवाइड बाई पी स्क्वायर बोथ साइड्स करो। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था ना, इसको आपने पी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, हर बार कर लिया पी स्क्वायर से डिवाइड। तो देखिए अब एच अपॉन पी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कैंसिल होकर 1 आएगा, और वो बी अपॉन पी का स्क्वायर। अब याद करो, एच अपॉन पी आपने क्या पढ़ा था, एच अपॉन पी, साइन का अपोजिट कोसिकेंट, स्क्वायर है तो रहेगा। बी अपॉन पी, बी अपॉन पी यानी यहां से उल्टा, और इसका उल्टा कौन आया था, कॉट। तो ये लीजिए कॉट, ठीक है ना। अब कॉट स्क्वायर को मैं इधर ले आता हूं, तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये मैंने आपको दूसरा फॉर्मूला करवाया था। कितना से डिवाइड हो गया, एच स्क्वायर से हो चुका, पी स्क्वायर से हो चुका। अब चलो डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाई बी स्क्वायर बोथ साइड, डिवाइड बाई बी स्क्वायर बोथ साइड। ये तीसरा केस आपका, थर्ड केस। तो लिखिए अपनी पाइथागोरस को, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दोनों तरफ किससे डिवाइड करेंगे आप, बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। नाउ दिस इज एच अपॉन बी का स्क्वायर, ये पी अपॉन बी का स्क्वायर, और वो कैंसिल होकर 1। याद करो, पी बी पी अपॉन एच एच बी को दोबारा याद करके चलिए अपन। एच अपॉन बी, एच अपॉन बी यहां से उल्टा, बोली कौन आया था याद करेंगे आप, सीकेंट थीटा आया था, सो दिस इज सीकेंट स्क्वायर। पी अपॉन बी, ये कौन आया था आपके पास, टेन थीटा, तो टेन स्क्वायर, प्लस में 1 ऑलरेडी है। अब टेन स्क्वायर को इधर लाइए, तो देखिए क्या बना, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आप डेरिवेशन आप करेंगे तो आपके तीनों फॉर्मूला डेराइव हो जाएंगे। ठीक है ना। ये डेरिवेशन आपके सिलेबस में होता है, कभी भी आपसे पूछा जाता है कि इस फॉर्मूले को डेराइव करके दिखाओ। ठीक है। तो विद दिस नोट्स आई वुड लाइक टू कंप्लीट दिस कंसेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 8.4
in my next video you can see the solution of 8.4. Okay students,